का जो मान है ना वो जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो प्लस में हो या फिर जीरो माइनस, इग्नोर कीजिए, आप इसको मारिए गोली डिचाऊ, तो ये मर जाएगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं। तो सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 10 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और इसका आंसर भी हम जानते चलेंगे बेहद ही आसान तरीके से। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम कर्म नहीं है। देखिए, सबसे पहले कोई संख्या अगर एक डिजिट में लिखा रहे, एक नंबर में लिखा रहे, तो वो जो है सो उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है। देखिए, मान लीजिए 4 है, 5 है, 7 है, तो इसके नीचे, सब के नीचे एक 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 छिपा हुआ रहता है। इसका अगर व्युत्क्रम करने के बोले तो 1/7, 1/4, 1/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जिसका कोई व्युत्क्रम है ही ना, तो एक ऐसा लौता संख्या जीरो है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम जो है सो होबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक होता है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम जो है सो 1/0, जबकि ये रूल गलत है, होएगा ही नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी संख्या जीरो है। सेकंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो अपने व्युत्क्रम के समान जो है सो वो एक होती है और -1। अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो यहाँ इसके नीचे एक छिपा हुआ, यहाँ भी इसके नीचे एक छिपा हुआ है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आएगा, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो -1/1 आएगा। तो दोनों कंडीशन में देखिए संख्याएं समान है। तो यहीं पे यही पूछा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 व -1। अब यहाँ है थर्ड क्वेश्चन, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो तो वो संख्या जीरो है। जैसे देखिए, यहाँ पे जीरो है और -0 करेंगे तो दोनों का जो मान है ना वो जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो प्लस में हो या फिर जीरो माइनस में हो, कहलाएगा दोनों जीरो ही। इसीलिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो वह संख्या होगा जीरो। बात क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न 11, जिसमें से हमें टोटल 6 प्रश्न दे रखे हैं और इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थानों को भरना है। तो बेहद ही आसान है, आप सिर्फ देखिए, इसी में आपको हम समझाते चलेंगे और रिक्त स्थानों को भरते चलेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है या फिर होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखा है 10 वाला में कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। समझ में आई बात? शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है क्या? नहीं, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद आता चलेगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, संख्याएं खाली स्थान तथा स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्युत लिखा है हमने, व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे 2 जगह हमें भरनी है। तो यहाँ पे संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये इस क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए, ये वाला प्रश्न में परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, 1 और -1। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, संख्याएं जो 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हो। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप का व्युत हो? ठीक है, सेम चीज़ें। तो यहाँ 1 और -1। तीसरा जो प्रश्न है, -5 का व्युत्क्रम निकालिए। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, -5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। हाँ, आपको मैंने बताया था ना कि कोई भी डिजिट रहे उसके नीचे एक छिपा रहता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 और बट्टे में 5। बात आई समझ में? तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या चौथा जो प्रश्न है हमारे पास वो 1/x ब्रैकेट बंद x बराबर 0 नहीं है का व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे व्युत्क्रम? तो सबसे पहले इसे इग्नोर कीजिए, आप इसको मारिए गोली डिचाऊ, तो ये मर जाएगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं। तो 1/x का व्युत्क्रम निकालना है हमें।
यहाँ पे खाली स्थान है, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे 2 रहता तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता 1/2, और अगर 1/3 रहता तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता 3। अब यहाँ पे क्या है 1/x है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x। हाँ 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आया। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। ये तो और भी आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है जरा देखिए अब ध्यान से। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा खाली स्थान है। तो मान लीजिए 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं हम और उसका गुणनफल कर देते हैं। तो एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 3 और बटे में 5, और दूसरी जो परिमेय संख्या लेते हैं वो ले लेते हैं 8, 3/8। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनफल, इसको गुना करवाएंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 5 × 8 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी p/q के रूप में है और ये भी p/q के रूप में था, ये भी p/q के रूप में था, यानी कि परिमेय संख्या था। तो परिमेय और परिमेय को गुना कराएंगे तो परिमेय ही ना बनेगा। क्या आप भी गजब करते हैं मेरे भाई। परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय ही बनेगा मेरे भाई। जिस प्रकार से शेरनी शेर को जन्म देती है उसी प्रकार से परिमेय संख्या को जन्म देगी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या परिमेय संख्या। आंसर में परिमेय, बस इतना ही करना है। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, और ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे है 6वां प्रश्न। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली स्थान है। धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है कि वो जो परिमेय संख्या है ना वो धनात्मक रूप में है। मतलब जैसे 7/8, 9/5, 8/11, मतलब माइनस में नहीं है, ठीक है, माइनस में नहीं है। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा 8/7, 9/5, 8/11। तो देखिए जब व्युत्क्रम किए कोई माइनस में आया क्या, नहीं ना। धनात्मक में था तो व्युत्क्रम भी धनात्मक में होगा। अगर ऋणात्मक में होता ये परिमेय तो व्युत्क्रम भी ऋणात्मक होता। तो यहाँ पे यही पूछा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो धनात्मक है तो धनात्मक ही होगा ना मेरे भाई, क्या बदल जाएगा। आप भी गजब करते हैं मिश्रा जी। यहाँ हो जाएगा धनात्मक। तो मिला जुला के आंसर होता है पूरी कंप्लीट। और इसी के साथ आपका जो 1.1 क्वेश्चन 1.1 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, और अच्छा ना लगा हो तो वीडियो छोड़ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और आपको बहुत सारा प्यार फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से। फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ है, बस आप सपोर्ट और प्यार इसी तरह बरसाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।